कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर दास जी अपने जीवन में बस यही चाहते थे कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। देखो बच्चों, कबीर दास जी की साखियाँ हमें व्यवहारिक ज्ञान की सीख देती हैं। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 1 जो कि कबीर की साखियाँ हैं, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर है, कबीर दास जी के अनुसार जब हम दूसरों के साथ बात करते समय मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम औरों को सुख पहुंचाते हैं। जब हमारी वाणी से किसी को कष्ट नहीं होता तो किसी को भी हमसे कोई शिकायत नहीं होती। मीठी वाणी को सुनकर सभी सुख का अनुभव करते हैं और हमसे स्नेह करते हैं, यानी प्यार करते हैं। मीठी वाणी बोलने से हमारा मन भी साफ और पवित्र रहता है, और जब मन शीतल होता है तो तन अपने आप ही शीतल हो जाता है। दूसरा प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर दास जी का दीपक से तात्पर्य ईश्वर दर्शन यानी ज्ञान से है, तथा अंधियारा से तात्पर्य अज्ञान रूपी अंधेरे से है। जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है तब उसके मन से अहंकार रूपी अज्ञान मिट जाता है और उसे ईश्वर का अनुभव होने लगता है। हमारे मन में से जब हर प्रकार की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समाप्त हो जाती हैं, तभी मनुष्य को ईश्वर का अनुभव होता है। जब मनुष्य अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता है तो उसे ईश्वर के परम ज्ञान का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? इसका उत्तर है, कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर निराकार रूप से संसार के कण कण में व्याप्त है, पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में न ढूंढकर मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है, लेकिन हिरण उसकी सुगंध से मतवाला होकर उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस बात से अनजान रहता है कि ईश्वर उसके हृदय में है और वह अपने दिल में ईश्वर को न खोजकर इधर उधर ढूंढता रहता है। कवि का कहने का भाव यह है कि ईश्वर को सर्वत्र यानी सब जगह देखने के लिए सिर्फ ज्ञान की दृष्टि की आवश्यकता है, न कि आडंबरों की। चौथा प्रश्न, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे, कवि के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं तथा खाकर और पीकर अपने आप में ही मस्त रहते हैं, वे सुखी हैं, तथा जो ईश्वर की प्राप्ति की लालसा में तड़प रहे हैं और जी रहे हैं, वे दुखी हैं। यहाँ पर सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि हमारा जन्म ईश्वर को जानने के लिए हुआ है। इसके विपरीत कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं, वे ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं। ऐसे ज्ञानी लोग जब अज्ञानी लोगों को अज्ञानता की नींद
सोए हुए देखते हैं तो उन्हें रोना आता है। ऐसे ज्ञानी लोग संसार को अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए जागते रहते हैं, यानी प्रयास करते रहते हैं। 5वां प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने क्या उपाय सुझाया है? इसका उत्तर है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी कमियां निकालेगा तो हम उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। निंदक व्यक्ति हमें हमारे दोष बताकर बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे व्यवहार को साफ और पवित्र कर देता है। हमें विचार करके उन कमियों को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। हमें निंदक व्यक्तियों से नफरत करके उन्हें दूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए उन्हें अपने आसपास ही रखना चाहिए। 6वां प्रश्न, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति में कवि ईश्वर के प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहता है कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है और सबसे प्रेम भाव के साथ व्यवहार करता है, असली पंडित यानी ज्ञानी वही है। बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर मनुष्य को सिर्फ मौखिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं। ईश्वर का असली ज्ञान पाने के लिए वेद और ग्रंथ पढ़ने इतने जरूरी नहीं है जितना अपने मन को संसार से हटाना। संसार की आसक्ति को त्याग कर ही ईश्वर का असली अनुभव करके ज्ञानी बना जा सकता है, न कि ग्रंथ रट रट कर। 7वां प्रश्न, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए। उत्तर देखेंगे, कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर जी जगह जगह घूम घूम कर ज्ञान को प्राप्त करते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का प्रभाव मिलता है। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इनमें भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है। कबीर जी की भाषा में सरलता और सहजता भी दिखाई देती है, क्योंकि कबीर जी जैसा बोलते थे ठीक वैसा ही उनकी साखी में लिखने का प्रयास भी किया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव यह है कि जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम रूपी सांप जगह बना लेता है तो कोई दवा कोई मंत्र काम नहीं आते। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के वियोग में ईश्वर का भक्त इतना दुखी हो जाता है कि उसे हर समय ईश्वर का ही चिंतन होता रहता है। उसका मन संसार में नहीं लगता। वह बस ईश्वर को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। ईश्वर को पाने के लिए वह जप तप सुमिरन इत्यादि करता रहता है। ऐसे विरही ईश्वर प्रेमी को ना तो संसार अच्छा लगता है और ना ही संसार की बातें। दूसरी पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति का भाव यह है कि अज्ञान के कारण कस्तूरी हिरण पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू के स्रोत को खोजता रहता है, जबकि वह तो उसी की नाभि के पास विद्यमान होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस बात से अनजान रहता है कि ईश्वर उसके हृदय में है और वह अपने दिल में ना खोजकर ईश्वर को इधर उधर ढूंढता रहता है। कवि का कहने का भाव यह है कि ईश्वर को सर्वत्र देखने के लिए
सिर्फ ज्ञान की दृष्टि की आवश्यकता है, न कि आडंबरों की। देखो बच्चों, कवि का कहने का भाव यह है कि अगर हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें ज्ञान की आंख की आवश्यकता है, न कि व्यर्थ के आडंबरों की। तीसरी पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति का भाव यह है कि अहंकार और ईश्वर एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं, और जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार का वास नहीं होता। अगर मनुष्य ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान होता है, जो ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट होता है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान के माध्यम से अहंकार को दूर करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के दूर होते ही मनुष्य को ईश्वर का अनुभव हो जाता है। चौथी पंक्ति है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। इस पंक्ति का भाव यह है कि किताबी ज्ञान किसी को पंडित नहीं बना सकता। पंडित बनने के लिए ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही काफी है। बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर मनुष्य को सिर्फ मौखिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं। ईश्वर का असली ज्ञान पाने के लिए वेद और ग्रंथ पढ़ने इतने जरूरी नहीं है, जितना अपने मन को संसार से हटाना। संसार की आसक्ति को त्याग कर ही ईश्वर का असली अनुभव करके ज्ञानी बना जा सकता है, न कि ग्रंथ रट रट कर। ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफी है। जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है और सबसे प्रेम भाव के साथ व्यवहार करता है, असली पंडित यानी ज्ञानी वही है। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।